ओके बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस को अच्छी तरह डिस्कस किया था, इसके एसआई यूनिट को डिस्कस किया है, ठीक है। और इसकी फिर हमने एक जो डेफिनेशन थी, जो अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन थी, उसको भी हम लोगों ने देखा, जो रीज़नेबल डेफिनेशन थी, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर रीज़न के साथ हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम लोग क्योंकि ओम्स लॉ का मेन फार्मूला क्या है बच्चों, ओम्स लॉ का मेन फार्मूला है बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। और जब भी बच्चों दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बच्चों इसका ग्राफ जो है वो हमेशा कैसा बनता है। जब भी दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो इनका ग्राफ कैसा बनता है। अगर फर्स्ट करें वी यहाँ है, आई यहाँ, तो बच्चों इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है, ठीक है। अगर आप वी वाई एक्सिस पे रखें और पोटेंशियल वाई एक्सिस पे और करंट एक्स एक्सिस में, तब भी स्ट्रेट बनेगा। अगर आप बच्चों पोटेंशियल को एक्स एक्सिस पे रखें, ठीक है, और करंट को वाई एक्सिस पे रखें, तब भी स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि टिल्ट हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन बनेगा स्ट्रेट अगर करंट इज़ डायरेक्ट, अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट इक्वल टू करंट आई। और अगर बच्चों अगर हम बात करें वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और आर हम लोग अगर करंट और रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। आई इज इक्वल टू, ये क्या हो सकता है बच्चों, वी अपॉन आर। इसका मतलब रिलेशन कैसा है, इन्वर्सिव। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, फिजिकली भी हमें ये बात समझ में आती है। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा। अगर बच्चों करंट और रेजिस्टेंस के बिटवीन अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना बच्चों, करंट ये रहा, रेजिस्टेंस ये रही, तो बच्चों ये ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो बच्चों ये वो ग्राफ है जब दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन रिलेशन कैसा हो, इन्वर्सिव पोर्शन। और जब दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन रिलेशन कैसा है बच्चों, डायरेक्ट पोर्शन, यानी एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, एक के बढ़ने से, एक के कम होने से दूसरी कम हो रही है, तो बच्चों उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग वी आई ग्राफ देखने जा रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर और करंट, इन दोनों के ग्राफ देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन रिलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग इसमें बच्चों ग्राफ दो टाइप के हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। नंबर वन ग्राफ ये हो सकता है कि बच्चों आपके पास वोल्टेज कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, ठीक है, और करंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। अच्छा बच्चों, दूसरा ग्राफ ये हो सकता है बच्चों कि अगर आपके पास यूँ है तो वोल्टेज कहाँ है बच्चों, वो एक्स एक्सिस पे, करंट जो है वाई एक्सिस पे। तो बच्चों दोनों में क्या है, स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है बच्चों, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है जो तीसरी क्वांटिटी, जो वी और आई के बिटवीन जो तीसरी क्वांटिटी है, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है, तीसरी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और वो आपको कैसे मिलेगी बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है बच्चों तीसरी क्वांटिटी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो इस पर भी अप्लाई हो रहा है। अब बच्चों अगर आप वी और आई के ग्राफ से अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हो, अगर आपके पास वी आई या आई वी का ग्राफ गिवन है, तो अगर आप उस कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर के लिए उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाह रहे हो, तो बच्चों अगर आपके पास वी वाई एक्सिस पे है और करंट एक्स एक्सिस पे है, तो बच्चों उसमें आपके पास जो ग्राफ का ग्रेडियंट है ना, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। और बच्चों अगर यही चीज़ें दोनों वोल्टेज और करंट जो है वो इन्वर्स हुए में, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे, करंट वाई एक्सिस पे, तो इसमें बच्चों अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हो तो इसमें 1 अपॉन ग्रेडियंट के इक्वल होगा, ठीक है। बच्चों ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर बच्चों वी जो है वो आपका वाई एक्सिस पे है और करंट जो है एक्स एक्सिस पे है, तो इसमें बच्चों रेजिस्टेंस आप इस ग्राफ से फाइंड करना चाह रहे हो, इस पर्टिकुलर मटेरियल की जिसका ग्राफ है, तो आप क्या निकालोगे बच्चों, इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालोगे, ठीक है। तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे। और अगर बच्चों आई वाई एक्सिस पे है, वी जो है एक्स एक्सिस पे है, तो अगर आप बच्चों इसी ग्राफ से आप इस पर्टिकुलर कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, तो आप ग्रेडियंट निकाल के 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों इसको हम लोग देखते हैं बच्चों, लेट सपोज ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है। हम लोग बच्चों पहले वी आई ग्राफ देखते हैं। ये आपके पास एक ग्राफ है, आई होप बच्चों बात समझ में आ रही होगी। आपने एक पॉइंट ले लिया बच्चों, ये 2,6, ठीक है। और बच्चों एक पॉइंट ले लिया आपने, कोई भी पूरे ग्राफ का कोई भी पॉइंट ले लें, 2 पॉइंट ले लें आप, ठीक है। तो जो एक पॉइंट ले लिया 8,24, ठीक है, ये ले लिया बच्चों आपने, ठीक है। अब बच्चों इसको आपने नाम दे दिया x1 y1 का, इसको आपने नाम दे दिया x2 y2 का, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला बच्चों, v और i, v वाई एक्सिस पे और i एक्स एक्सिस पे, तो इन दोनों मतलब ऐसे ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस ग्राफ की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है थ्रू ग्राफ। तो बच्चों रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी बच्चों, ग्रेडियंट के, ठीक है। और बच्चों आपको पता है ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, एम के, और आर किसके इक्वल होता है, मतलब एम किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग ये मैथ्स में अच्छी तरह पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो y2 कितना बच्चों, y2 आपके 24 माइनस y1 कितना बच्चों 6,
और x2 कितना है बच्चों, x2 8 है और x1 कितना है 2, ठीक है, 8 माइनस 2, तो बच्चों ये कितना आ गया आपके पास 18 डिवाइड बाई 6 एंड दैट इज़ इक्वल टू 3। क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है, इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, ठीक है। आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चों दूसरा ग्राफ देखें। दूसरा ग्राफ क्या है, सेम कंडक्टर का ग्राफ है, सिर्फ एक्सिस चेंज हुए हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे वोल्टेज की जगह करंट है और एक्स एक्सिस में करंट की जगह वोल्टेज है, ठीक है, सेम ग्राफ है। तो बच्चों यहाँ भी हमने क्या कंक्लूड किया था बच्चों, अगर आप इस ग्राफ से रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो इस कंडक्टर की, तो कैसे आएगी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/ग्रेडियंट, ठीक है। और बच्चों ग्रेडियंट को किससे शो करते हैं, एम से, ठीक है। तो बच्चों आपने 2 पॉइंट ले लिए इस ग्राफ के 12,4, और बच्चों दूसरा पॉइंट ले लिया, आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, बहुत सारे पॉइंट मेंशन हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट तो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो बच्चों 30,10 कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है। आपने इसको बच्चों x1 y1 का नाम दे दिया, इसको x2, तो बच्चों आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब बच्चों यहाँ हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ठीक है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/y2 कितना बच्चों, y2 है 10 और y1 कितना बच्चों, y1 है आपके पास y1 है 4, ठीक है। तो 10 माइनस 4, ठीक है, डिवाइड बाई x2 कितना है 30 और x1 कितना है 12, तो 30 माइनस 12, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 18। तो बच्चों रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 18 ओवर 6, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैंसिल करें तो बच्चों 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो बच्चों r की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ रही है बच्चों 3 ओम। तो बच्चों आपने देखा कि एक्सेस के चेंज होने से क्या हुआ कि अगर इस ग्राफ में फर्स्ट ग्राफ में हमने डायरेक्ट ग्रेडियंट फाइंड किया तो हमें रेजिस्टेंस मिल गई इस कंडक्टर की जिसका ग्राफ है, और सेकंड ग्राफ में जब एक्सिस चेंज हो गए, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे चला गया और करंट वाई एक्सिस पे, तो हमें ग्रेडियंट निकाल के उसको 1 से डिवाइड करना पड़ा। तो सेम दोनों ग्राफ ने सेम रिजल्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। तो बच्चों आपको ये तरीके याद रखने हैं, ठीक है, ये MCQs में पूछे जाते हैं, इनफैक्ट कभी कभी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए आ जाती है, ठीक है। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपके किसी बच्चों 2 टाइप के कंडक्टर होते हैं, ठीक है, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, एक ना यहाँ रेजिस्टेंस की छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी देखते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट्स इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, अपोजिशन। बच्चों ये होती किसकी वजह से, दिस अपोजिशन कम्स, ठीक है, दिस अपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो बच्चों होता ही है कि जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाके एटम्स के साथ हिट करते हैं, जब हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब फ्लो डिस्टर्ब होता है तो करंट कम हो जाता है, जब करंट कम होता है तो हम बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। तो ये वाला इसका केस है बच्चों। कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। बट बच्चों उससे पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखनी है, ओमिक कंडक्टर क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों उससे पहले हम लोगों ने बच्चों अभी तक देखें आप लोग रेजिस्टेंस का ही टॉपिक चल रहा है। अच्छा बच्चों हमें अब देखना है डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टर, ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है। तो बच्चों ये देखें V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों IR, ठीक है, R इज इक्वल टू V/I, ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की उस वक्त 1 ओम होगी बच्चों, ये सिंबल है 1 ओम का, ठीक है, अगर उस कंडक्टर के दोनों एंड के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कितना करंट फ्लो करे बच्चों 1 एम्पीयर उस कंडक्टर के अंदर। तो बच्चों उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी बच्चों 1 ओम की, ठीक है। बच्चों इसकी एग्जांपल ऐसी है बच्चों, ये आपके पास सेल है, ठीक है, आपने यहाँ कितना पोटेंशियल 1 वोल्ट, यहाँ कितना है 0, दोनों एंड के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, ठीक है। आपने यहाँ कनेक्ट किया एक लैंप, ठीक है, एक वायर कनेक्ट की, उसके साथ लैंप कनेक्ट किया, और बच्चों यहाँ क्या हुआ, ये देखें ये करंट मूव किया, ठीक है, दोनों एंड के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों 1 वोल्ट, ठीक है। और बच्चों मैंने देखा करंट कितना आ रहा है 1 एम्पीयर, तो मैं बोलूँगा बच्चों इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, वो कितनी है बच्चों 1 ओम। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इफ़ यू अप्लाइड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज 1 एम्पीयर करंट इन द कंडक्टर, ठीक है, वी कैन से द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज़ 1 ओम, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों ये 2 तरह से पूछी जाती है डेफिनेशन, डिफाइन 1 ओम, ठीक है, डिफाइन 1 ओम, ठीक है, यूँ पूछी जाती है या यूँ भी पूछी जाती है, जस्ट डिफाइन, ठीक है, ओम, ठीक है, 2 तरह से पूछी जाती है, ठीक है। डिफाइन ओम होगी तब भी ये डेफिनेशन है, डिफाइन 1 ओम होगी तब भी ये डेफिनेशन लिखोगे आप, ठीक है। तो बच्चों अगर ये इक्वेशन भी लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर जो है इनको बच्चों हम लोग
नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बच्चों ये भी एक क्लास का टॉपिक है, अगर मैं भी पढ़ाना शुरू करूँगा तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।